अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कोई भी जायज़ काम शुरू करने से पहले इस्तिखारा ज़रूर करें। इस्तिखारा ये सुन्नत से साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तिखारा करने वाला नामुराद नहीं होता। और सहाबा कराम फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारा की तालीम इस तरह देते, इस तरह सिखाते जैसे आप कोई सूरत सिखा रहे हों। तो कोई भी जायज़ काम शुरू करने से पहले आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, इस्तिखारा करें। कहीं जॉब करना चाहते हैं, इस्तिखारा करें। आप रिश्ता करना चाहते हैं, अपना या अपनी औलाद का रिश्ता करना चाहते हैं, आप पहले इस्तिखारा करें। ये जो तलाक़ें हो जाती हैं, अगर इस्तिखारा करके शादी की जाए तो फिर ये नौबत नहीं आती है। इस्तिखारा का मतलब क्या है? इस्तिखारे का मतलब ये है कि अल्लाह रसूल से मशवरा करना, अल्लाह रसूल से उस काम में खैर की तलब करना, दुआ मांगना कि मेरे लिए ये काम बेहतर है तो हो जाए, अगर बेहतर नहीं है तो वो इस काम से बच जाऊं। तो इस्तिखारा ज़रूर करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे हमें इस्तिखारा का तरीका मालूम नहीं है, तो आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से सुन्नत इस्तिखारा करने का तरीका आपको सिखा रहा हूँ, जिस तरह सहाबे कराम इस्तिखारा किया करते थे। सोशल मीडिया पर आजकल बिज़नेस चल रहा है इस्तिखारा करवाने का। याद रखें, इस्तिखारा करवाया नहीं जाता, इस्तिखारा खुद किया जाता है। जिस तरह आप अपने लिए मुखलस होकर अल्लाह से दुआ मांगेंगे, आप किसी से भी इस्तिखारा करवाएं, तीसरा आपके लिए वो नहीं करेगा। तो इस्तिखारा आप खुद करें, बहुत ही आसान तरीका है। इसका तरीका क्या है? आपने सबसे पहले 2 रकात नमाज नफिल पढ़नी है बनियत इस्तिखारा, इस्तिखारा की नियत करते हुए। आप इस तरह नियत करेंगे, नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज नफिल बनियत इस्तिखारा, मुँह किबला की तरफ अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लेंगे, सना पढ़ेंगे, सूरत फातिहा। फिर अफजल ये है कि सूरत फातिहा के बाद सूरत काफिरून पढ़ी जाए पहली रकत में। कुल या अय्युहल काफिरून, ये याद ना हो तो आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं। फिर रुकू करेंगे, सुजूद, दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे, बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरत फातिहा पढ़ेंगे। सूरत फातिहा पढ़ने के बाद दूसरी रकत में अफजल यह है कि सूरत अखलास पढ़ी जाए, कुल हुवल्लाहु अहद, मुकम्मल सूरत। फिर आप रुकू करेंगे, सुजूद, मुकम्मल अत्तहियात पढ़कर दाईं बाईं जानब सलाम फेर देंगे। फिर इसके बाद आपने दुआ करनी है। असल जो है वो दुआ है। आप इस्तिखारा की दुआ पढ़ेंगे, मैं आपको सिखा देता हूँ वो कौन सी दुआ पढ़ी जाती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो इस्तिखारा की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु व तअलमु वला अअलमु व अंत अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्त तअलमु अन्न हाज़ल अम्र। अब हाज़ल अम्र पर जब पहुँचें तो आपका जो भी काम है आप उस काम का जिक्र करेंगे दुआ में। अगर कारोबार करना चाहते हैं तो इस जगह दुआ मांगेंगे कि या अल्लाह, मेरे लिए अगर ये कारोबार बेहतर है तो मेरे लिए ये आसान फरमा दे, इसलिए मेरे लिए आसानी पैदा कर दे। अगर बेहतर नहीं है तो मुझे इस काम से दूर रख। अगर आप रिश्ता करना चाहते हैं तो दुआ मांगेंगे, या अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे हक़ में बेहतर है, मेरा बेटा या मेरी बेटी औलाद के हक़ में ये रिश्ता बेहतर है तो हमारे लिए ये रिश्ता आसान कर दे। अगर ये रिश्ता बेहतर नहीं है तो हमें इस रिश्ते से बचा। फिर आपके दिल में ही अल्लाह तबारक व तआला वो डाल देगा, अगर बेहतर है वो भी, बेहतर नहीं है वो भी। अन्न हाज़ल अम्र, फिर इसके आगे आप पढ़ेंगे, खैरुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अमरी फ़क़दुरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ीही व इन कुन्त तअलमु अन्न हाज़ल अम्र शर्रुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अमरी फ़स्रिफ़हु अन्नी वस्रिफ़नी अन्हु वक़दुर लियल खैर हैथु कान सुम्मा अर्दिनी बिही। इस दुआ का तर्जमा क्या है? आप तर्जमा भी सुन लें, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरे इल्म के साथ खैर का मुतालबा करता हूँ और तेरी कुदरत के साथ कुव्वत का मुतालबा करता हूँ और तुझसे तेरे अजीम फजल का सवाल करता हूँ, इसलिए कि तू ताकत रखता है और मैं ताकत नहीं रखता, तू जानता है मैं नहीं जानता और तू ही गैबों का जानने वाला है। ऐ अल्लाह, अगर तेरे इल्म में ये बात है कि ये काम मेरे लिए, मेरे दीन, मेरी मईशत और मेरे काम के अंजाम में बेहतर है तो इसे मेरे मुक़द्दर में कर दे,
اور میرے لیے اس کو آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے، اور اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری معیشت اور میرے کام کے انجام میں برا ہے، تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے، اور میرے مقدر میں بھلائی رکھ دے، جہاں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ تو یہ ہے استخارہ کرنے کا بالکل آسان سنت طریقہ۔ اگر کوئی بہن بھائی عربی نہیں پڑھا ہوا ہے، مطلب اسے قرآن مجید نہیں پڑھا، اسے عربی نہیں آتی ہے، تو وہ ہاتھ اٹھا کر اپنی زبان میں ہی اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے کہ یا اللہ میرے لیے یہ کام بہتر ہے تو مجھے اس میں آسانی پیدا کر دے، اگر بہتر نہیں ہے تو مجھے اس کام سے دور رکھ۔ اچھا، اب آپ نے استخارہ کر لیا تو کیسے پتہ چلے گا؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوئیں گے خواب میں کوئی سبز چیز یا وائٹ یا کوئی بلیک چیز نظر آئے، اس طرح نہیں ہے، لازم ضروری نہیں ہے۔ آپ دعا مانگیں گے تو اگر وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے تو اللہ آپ کے دل میں یہ بہتری کی طرف لے جائے گا، آپ کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ آپ یہ کام کر لو، تو آپ کر بھی لیں گے۔ اگر یہ کام، یہ شادی، یہ کاروبار، یہ بزنس آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو آپ کے دل میں اللہ وسوسہ ڈال دے گا، مطلب آپ کا دل ہی اس کام پر، اس رشتے پر مطمئن نہیں ہوگا، اور اللہ آپ کو اس رشتے، اس کاروبار سے بچا بھی لے گا۔ تو یہ بالکل آسان طریقہ ہے۔ اسی طرح اسلامی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔